जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा बालाघात। बालाघात क्या है, बालाघात कहते किसे हैं, बालाघात का क्या प्रयोग है साहित्य में, इसी पर चर्चा करेंगे। तो साधारणतः क्या देखते हैं, बालाघात मतलब बल से आघात करना, बल से प्रहार करना। नाम के आधार पर लिया जाए तो मतलब क्या, बालाघात मतलब बल से, बल के द्वारा बलपूर्वक, आघात मतलब प्रहार करना। मतलब उच्चारण के क्रम में किसी पद पर, किसी वर्ण पर, मतलब किसी अक्षर पर हम ज्यादा जोर देते हैं, आघात करते हैं, तो उसी को बालाघात करते हैं। शब्दों के उच्चारण में किसी अक्षर पर, किसी मात्रा पर या किसी पद पर हम ज्यादा जोर देते हैं, अधिक जोर से प्रहार करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, बालाघात कहेंगे। ध्यान देंगे, बोलते समय परिभाषा क्या लिखेंगे, बालाघात क्या है, तब लिखेंगे बोलते समय किसी अक्षर, शब्द या पद के उच्चारण पर, बोलते समय किसी अक्षर, शब्द या पद के उच्चारण पर जो बल दिया जाता है, बोलते समय किसी शब्द, अक्षर या पद के उच्चारण पर जो बल दिया जाता है, उसी को हम बालाघात के नाम से जानते हैं। जैसे हम उच्चारण करते हैं कमल, क्या लिखा, कमल। अब अपने मन में दोहराएं कमल, तो लगेगा कि म पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं। कमल का उच्चारण करते हैं, कमल शब्द को बोलते हैं, तो ध्यान देंगे इस पर, कमल मतलब म शब्द पर ज्यादा जोर देते हैं। कमल के उच्चारण में हम किस पर जोर दिए, म पर। तो ये जो मेरा म हुआ, तो कमल में म बालाघात हुआ। राम बोलते हैं तो राम मतलब रा पर ज्यादा जोर देते हैं, तो यहां राम में रा बालाघात है। किताब, किताब मतलब ता पर हमने ज्यादा जोर दिया, इसको हम कहेंगे ये हो गया बालाघात। यहां कीमत, क में दीर्घ की मात्रा है, कीमत मतलब यहां मैंने की पर ज्यादा जोर दिया, तो ये जो मेरा की शब्द है ये हो गया बालाघात। मतलब यहां हुआ कि बोलते समय हम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो शब्दों के उच्चारण करते समय जिस शब्द पर, जिस अक्षर पर, जिस पद पर ज्यादा जोर देते हैं, ज्यादा बल देते हैं, तो अधिक बल दिए जाने वाले पद ही बालाघात कहलाते हैं। जैसे कमल में बालाघात क्या है, तो म है, राम में क्या होगा, तो रा होगा, किताब में ता, कीमत में की। मन में है कि बालाघात के नियम भी हुए होंगे, तो बालाघात के प्रकार तो नहीं है, लेकिन बालाघात के कुछ नियम है। मतलब किस अवस्था में किस शब्द पर ज्यादा जोर देना है, इसके कुछ नियम है। इसके पहले नियम है कि एक पद के केवल एक ही अक्षर पर बालाघात होते हैं। यदि एक कोई पद है, यदि कोई एक पद है, तो उसके एक ही अक्षर पर बालाघात होगा। जैसे एक पद हमने क्या दिया, राम लिखा, तो हमने लिखा राम, ये जो राम हमने एक शब्द लिखा, तो इसमें दोनों पर बालाघात नहीं होगा, इस पर एक ही पर बालाघात होगा, रा पर बालाघात होगा, म पर नहीं होगा। तो एक पद के केवल एक ही अक्षर पर बालाघात होते हैं। जैसा ऊपर भी है, कमल लिखा तो क और ल पर नहीं है, लेकिन कहा है म पर है। किताब लिखा तो की और ब पर नहीं है, बल्कि ता पर है। तो एक पद के केवल एक ही अक्षर पर बालाघात, दोनों पर बालाघात नहीं होता है। दूसरा है अनेक अक्षर वाले पद में, मतलब कुछ ऐसा पद है जिसमें अनेक अक्षर है, यहां 2 है, यहां 3 है, लेकिन 4-5 हो, तो अनेक अक्षर वाले पद में केवल एक ही दीर्घ अक्षर हो। अनेक अक्षर वाले पद में केवल एक ही दीर्घ अक्षर वाले पद हो, तो उसी पर मतलब दीर्घ अक्षर वाले पर बालाघात होगा। ध्यान देंगे, कहता अनेक अक्षर वाले पद में, मतलब कुछ ऐसा पद है जिसमें अनेक अक्षर है। अनेक अक्षर वाले पद में केवल एक ही दीर्घ स्वर हो, तो दीर्घ स्वर वाला पद पर ही बालाघात होगा। जैसे हमने यहां लिखा, हम यहां इसका उदाहरण दे दे, किताब।
कीमत, किराया। हम अगर इसको लेते हैं तीनों को, किताब, कीमत, किराया, तो यहां अनेक अक्षर वाले पद में केवल एक ही दीर्घ अक्षर हो तो उसी पर बालाघात होगा। जैसे हमने यहां लिखा किताब, तो किताब में यहां अनेक अक्षर है, किताब में क्या है, अनेक अक्षर है, लेकिन क पर क्या है, दीर्घ इकार है। यहां लिखा दीर्घ अक्षर, तो मेरा की है, दीर्घ अक्षर है, तो किताब पर मेरा क्या होगा, बालाघात हो गया। कीमत है, तो यहां कीमत में की पर बालाघात होगा। उसके बाद यदि हम तो यहां आ गया अनेक अक्षर वाले पद हैं लेकिन दीर्घिकार वाला केवल एक ही है, तो यहां एक उसी पर बालाघात हो। दूसरा कहता है यदि शब्द के में दो संयुक्त अक्षर हो, कोई ऐसा शब्द है जिसमें दो संयुक्त अक्षर है, यदि किसी शब्द में दो संयुक्त अक्षर हो तो दूसरे पद पर बालाघात होगा। यदि किसी शब्द में दो संयुक्त अक्षर हो तो दूसरे पर क्या होगा, संयुक्त अक्षर वाले में पहले पर नहीं होगा बल्कि दूसरे पर होगा। जैसे तारीख, जैसे हमने यहां लिख लिया हूं तारीख, तो यहां देख क्या, ता यह भी दीर्घी की मात्रा है और री यह भी दीर्घी की मात्रा है। कहता यदि शब्द में दो संयुक्त अक्षर हो तो यहां ता भी संयुक्त है और री भी संयुक्त है, तो दूसरे पद पर बालाघात होगा, तो यहां पर किस पर होगा, यहां री पर बालाघात होगा। मतलब कोई शब्द हम लिख रहे हैं और उसमें दो संयुक्त अक्षर है, यहां ता भी संयुक्त है और री भी संयुक्त है, तो पहला पर न लग करके दूसरा पर क्या होगा, बालाघात होगा। इसके बाद मालूम, हमें कौन पद लिखते हैं, मा लूम, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां मा भी संयुक्त है और ल में दीर्घ ऊ की मात्रा है, तो लू मतलब दीर्घ ऊ की मात्रा, यहां पर ल भी दीर्घ ऊ है मतलब संयुक्त है, तो यहां मा पर न लकर किस पर लगेगा, ल पर लगेगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि शब्द में दो संयुक्त अक्षर हो तो दूसरे पर बालाघात लगेगा, पहला पर नहीं बल्कि दूसरा पर लगेगा। अगला कहता है यदि अंतिम से पहला अक्षर दीर्घ हो, हमको एक शब्द लिखते हैं, जैसे कहता है यदि अंतिम से पहला अक्षर दीर्घ हो तो उस पर ही बालाघात लगता है। अंतिम से का मतलब अंतिम से पहला अक्षर दीर्घ हो। जैसे हम इसका उदाहरण ले लें, ध्यान देंगे क्या कह रहा है, यदि अंतिम से पहला अक्षर दीर्घ हो तो हम यहां लिखते हैं किराया। ध्यान देंगे, लिखा यदि अंतिम से पहला अक्षर, तो ये अंतिम है और अंतिम से पहले क्या है, रा है। कहता अंतिम से पहला अक्षर दीर्घ हो, अंतिम में दीर्घ है लेकिन उससे पहले वाला भी दीर्घ है, लेकिन यहां देखना यदि अंतिम से पहला अक्षर दीर्घ हो तो उस पर ही बालाघात, मतलब अंतिम से पहले वाला होगा उस पर ही बालाघात लगेगा। यदि अंतिम से पहला अक्षर दीर्घ हो तो पहला अक्षर पर ही बालाघात होगा। जैसे किराया में या से पहले रा है तो रा बालाघात होगा। यहां फिर लेंगे महारानी, महारानी, तो यहां नी भी है रा भी है, तो नी ना होकर के यहां भी रा होगा। तीसरा है समासिक पदों में प्रायः दूसरे पर बालाघात होता है। मतलब कोई समासिक पद है तो समासिक पद में जो दूसरा पद होगा उसी पर बालाघात लगेगा। समासिक पद में दूसरे पर बालाघात लगता है। जैसे हमने यहां लिखा हथकड़ी, हथकड़ी मतलब हाथ की कड़ी, तो यहां हाथ अलग होगा कड़ी अलग होगा, तो ये जो कड़ी हो गया ये कड़ी बालाघात होगा। हथ कड़ी, री पर जोर दे रहे हो तो हथकड़ी। राजरानी, राजरानी, राज पर नहीं होगा बल्कि रानी पर होगा। मतलब समासिक पद में प्रायः दूसरे पर दूसरा जो पद होगा
उस पर बलाघात होगा। नक कटा, जैसे नक कटा, तो नक पर नहीं होगा बल्कि कटा पर बलाघात होगा। तो समासिक पद में प्रायः दूसरे पर बलाघात होता है। तो याद रखेंगे बलाघात क्या है। क्योंकि शब्द के उच्चारण में कई बार किस वर्ण पर किस पद पर जोर देना है आप लोगों को पता नहीं हो पाता है और इस क्रम में उच्चारण में दोष आ जाता है। बलाघात से फायदा यह है, लाभ यह है कि हमें कहां किस वर्ण पर जोर देना है इस बात की हमको जानकारी मिल जाती है। बहुत छोटा है लेकिन उच्चारण की शुद्धता के लिए बलाघात का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। वही कहता है कि बोलते समय जिस अक्षर पर, जिस शब्द पर, जिस पद पर हम ज्यादा जोर देते हैं उसी को बलाघात कहते हैं। इसी का कुछ नियम है, जैसे कमल में म पर है, रा में राम पर है, तो एक पद वाले में केवल एक ही बलाघात होते हैं। अनेक अक्षर वाले पद में केवल एक ही दीर्घ हो तो उसी पर बलाघात होगा। जैसे किताब, कीमत, यदि शब्द के में दो संयुक्त हो, अक्षर हो तो दूसरे पर बलाघात हो। जैसे लिखा हो तारीख, तारीख संयुक्त है, री भी है तो यहाँ री पर लगेगा। यदि अंतिम से पहला अक्षर दीर्घ हो, अंतिम से पहला अक्षर दीर्घ हो तो उस पर ही बलाघात होगा। तो अंतिम है या और उससे पहले है रा, तो रा बलाघात होगा। महारानी में नी से पहले रा है तो यहां लगेगा। और समासिक पद में दो पदों का योग समास होता है, समास में दो पद होते हैं तो समासिक पद में प्रायः दूसरे पर बलाघात होगा। जैसे हथकड़ी, तो हथ पर नहीं होगा, हथ अलग पद है, कड़ी अलग पद है। हथ पहला पद है, कड़ी दूसरा पद है, तो हथकड़ी मतलब हाथ की कड़ी, तो कड़ी पर बलाघात हो गया। राज रानी में रानी पर बलाघात होगा। नख कटा मतलब यहां कटा पर बलाघात होगा। तो ये था बलाघात जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पुनः अगली क्लास में नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।